इंदौर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इसके पहले भी कई राज्यों में पार्टी का सम्मेलन हुआ, उसमें मैं जा चुका हूं। अभी पिछले दिनों उड़ीसा गया था, छत्तीसगढ़ गया था और आज ये मध्य प्रदेश का सम्मेलन हुआ है। तो इसमें कई सारे मुद्दों पे अभी तो संगठन विस्तार और जो यहाँ के मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, उस पे कैसे आंदोलन करेंगे इसकी चर्चा हुई है। चुनाव का समय आने पे चुनाव की बात करें। 2027 में नगर निगम है, 2028 में विधानसभा है। निश्चित रूप से उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे और अभी पूरा फोकस संगठन निर्माण पे और स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जैसे बुनियादी जो सवाल हैं, किसानों के जो सवाल हैं, उस पे आंदोलन करने के लिए, आदिवासियों के जो सवाल हैं उस पे लड़ने के लिए हम लोगों ने आगे की रणनीति तैयार की है। दिल्ली में सर जो हाल आम आदमी पार्टी का हारने के बाद हुआ, तोड़-फोड़ मच गई, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग के ऊपर एफआईआर हुई, आप खुद भी जेल गए, वही चीज़ अब बंगाल में हो रही है। नहीं, ये तो होगी क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रहे हैं, जुडिशरी और चुनाव आयोग का भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इतिहास कभी कायर को याद नहीं रखता, बहादुरों को ही याद रखता है। ये बात हम लोगों को सोचना चाहिए। जो ममता बनर्जी को छोड़ के लोग जा रहे हैं, ये चुनाव ममता बनर्जी के नाम पे जीते हैं, ये चुनाव उनके चुनाव चिन्ह पे जीते हैं। अगर नैतिक साहस है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आपको एकदम से पसंद ही नहीं थी तो अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको कब पता चला कि उनकी पार्टी में गड़बड़ी है? 4 मई को, जब वो हार गई चुनाव। तो बुरे वक्त में तो और साथ देना चाहिए हौसले के साथ। ईवीएम भी जल गई, ईवीएम 4000 जल गई। अब आप कहते रहिए ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वो तो कहेंगे कि साहब जल के स्वाहा हो गई। तो ये ईवीएम नहीं जली है, भारत का लोकतंत्र जला है, वो जलकर राख हुआ है। पश्चिम बंगाल तो अब जीत लिया बीजेपी ने, अब पंजाब की बारी है। पंजाब में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया। अभी नगर पालिका के चुनाव हुए थे, पंजाब में इनका पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। आने वाले विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं, लड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुरी तरीके से हारेंगे। संजय भैया, संजय भैया। मोदी जी विदेश दौरे पर हैं, मोदी जी के विदेश दौरे से हमें कोई लेना देना नहीं। मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं ही खीखी और बस खाली डांस देख रहे हैं, कहीं मेलोडी खा रहे हैं, उससे भारत का क्या भला होना है? देश के हित में आप क्या करके आ रहे हो वो बताओ ना। आप एक महत्वपूर्ण मुलाकात आपकी ट्रंप से जो महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है, पूरा देश आपसे पूछ रहा है। जो 3 भारतीयों की हत्या की है अमेरिका की सेना ने, उसका विरोध आप दर्ज कराएंगे? जो हमारे 3 जहाज उड़ा दिए गए, मिसाइल अटैक हुआ उस पर, उसका विरोध आप दर्ज कराएंगे? ये पूरा देश आपसे पूछना चाहता है। आप लाल, नीली, पीली, काली आंख दिखा रहे थे, कहाँ चली गई आपकी आंखें? अब आपकी बोलती नहीं निकलती। आपको रोज अपमानित करता है ट्रंप। भारत के विदेश मंत्री को अपमानित कर रही है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। कह रहा है जैसे हम चाहेंगे वैसे चलना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब उसको 3 हत्या पे अफसोस नहीं है, उल्टा धमका रहा है हमारे विदेश मंत्री को। क्या वो ये काम चीन के साथ कर सकते हैं? चीन के लोगों को मार सकते हैं, रूस के लोगों को मार सकते हैं? भारतीयों की जान बहुत सस्ती है, कोई भी मार दे, हमारा कोई स्वाभिमान सम्मान नहीं है और मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे उस पर। धन्यवाद दे रहे हैं ट्रंप को। 12 साल पूरे होने पे उसने बधाई दी तो मोदी जी धन्यवाद दे रहे हैं, जबकि हमारे 3 भारतीयों की हत्या हो चुकी है।